जहाँ पर भगवत चर्चा होता है, जहाँ पर सत्संग होता है और नित्य नयन जहाँ पर होता है, और ऐसे जिज्ञासा को लेकर जहाँ भक्त लोग विराजते हैं, तो वो एक घर नहीं रह जाता है, फिर वो तीर्थ बन जाता है, जहाँ पर लोग आकर के और चरण व्यक्ति का, भक्त का उस ग्राम में, उस धाम में चरण जब पड़ता है तो समझ लेना जैसे गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो पाप मिटता है गंगा में यदि स्नान किया जाए, अयोध्या धाम में जाकर के यदि वास किया जाए, गोकुल नगरी में जाकर यदि वास किया जाए, और आपका काशी नगरी में जाकर के जो वास करके जो पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्ति यानी कि पाप धुलना, हम लोग से मनुष्य मात्र से पाप और पुण्य दो वस्तु होता ही रहता है। तो ऐसे पावन धाम में विराज करके इस पुनीत राम कथा में आप सब विराजमान होकर के आप अपने अपने पुण्य को पाप को नष्ट कर रहे हैं, पाप को धो रहे हैं, और इस तीर्थ में समझ लेना आकर के स्नान ही कर रहे हैं। बोलिए श्री राम कथा महोत्सव की। साथ में बोलेंगे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सबको जय श्री सीताराम। श्री राम कथा का जो पुनीत और गृह मालिक जिस प्रकार से व्यवस्था किया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद पहुंचे इस व्यास आसन से, और उनको उनकी अनेकों मनोकामनाएं, चाहे वो दिव्य मनोकामना हो या फिर वो संसारिक मनोकामना हो, सब परमात्मा पूर्ण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री राम कथा का जब शुरुआत किए, उनके मन में यही बात आया कि किस प्रकार से हम अपने तन को पवित्र करें, अपने इस, क्योंकि मनुष्य लोग इस तन को बड़ा पापी मानते हैं, क्योंकि ये बड़ा किस प्रकार से जब जन्म लेता है तो मलमूत्र में ये एकदम से पूरा बंधा रहता है। तो मनुष्य जन जो उत्तम होते, ऊंचा होते हैं, इसको बड़ा पापी मानते हैं। तो सोचते हैं किस प्रकार से इसको धोए, इस तन को। ये नहाना स्नान इत्यादि जो है खूब घिस करके साबुन तेल से जो सब घिसते हैं हम लोग, जो सब लगाते हैं अपने तन में, उसको भी बड़ा घृणा आता है। साधु संत लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। तो मनुष्य लोग सोचते हैं कि कैसे इस तन को हम साफ करें। तो तुलसीदास जी जैसे संत सोचते हैं, उनके मन में आया कि चलो हम, और भगवान ने दर्शन भी दे दिया, चलो हम, और समय भी हो गया, चलो रामचंद्र जी का मानस का रचना करते हैं। जब समय हो गया तो वो कहाँ गए सर्वप्रथम, और कहाँ पर प्रकटते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, कहाँ पर प्रकट होते हैं? अयोध्या में। हर बार वो त्रेता युग में और दशरथ कौशल्या जी के आंगन में आकर खेलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे कि और उससे पावन धाम हमको कहाँ मिलेगा, चलो वहीं पर जाकर के इस ग्रंथ का, इस रामायण, अमृत रूपी रामायण का जो कथन का काव्य होना है, इसको वहीं जाकर के शुरुआत करेंगे। तो वो जाकर के और वहीं पर से, और वहीं पर कुछ दिन अपना साधना इत्यादि किया। साधना करने के बाद में जब उचित समय आ गया और चैत्र मास आया, जैसे चैत्र मास में ही प्रभु रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, नवमी दिवस चैत्र मास से, शुक्ल पक्ष के चैत्र मास में, और नवमी के दिवस यानी चंद्रमा जब 9 दिन का होता है, तो उस दिन प्रभु श्री राम जी संसार में प्रकट होते हैं। हर साल ये महोत्सव मनाया जाता है। तो सन 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अमृत रूपी रामायण का काव्य का और ये प्रण किया, और अयोध्या में जाकर के सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी में क्यों स्नान किया? क्योंकि उस समय वहां पर देवता लोग भी आते हैं स्नान करने को,
और देवता लोग आते हैं स्नान करने को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे कि चलो हम भी वहीं पर स्नान करें और देवता लोग के साथ में, और स्नान करने के बाद में और इस अमृत रूपी रामायण की कथन का पाठ को मैं रचयिता शुरुआत करूंगा। तो सरयू नदी में स्नान करके उसने फिर जा करके और अपने गुरु जी का वंदना किया। तत्पश्चात फिर सभी का देवी देवताओं का वंदना करके तत्पश्चात रामायण का काव्य को शुरुआत किया। आप इसको हाथ जोड़ करके हमारे साथ में बोलेंगे, सीताराम 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 सीता। तो यही श्लोक से उसने शुरुआत किया। प्रथम श्लोक उसका था वर्ण नाम अर्थ संघानाम रसा नाम चा छंद सामपी मंगला नाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको में जाकर वो अंत हुआ। शुरुआत हुआ वर्ण नाम अर्थ कि वर्ण वर्ण होता है जो हमारा जात होता है। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन वर्ण नाम अर्थ संज्ञानाम यानी उसने शुरू किया कि कोई भी वर्ण के आप हो जाओ। ये रामायण में लिख देता हूं, कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण हो तो ही पढ़ सकता है, क्षत्रिय हो तो ही पढ़ सकता है, वैश्य हो शूद्र हो, नहीं कोई भी वो जात के हो, तुम कोई वर्ण 4 में तो आएंगे आप। कोई 5वां वाला है यहाँ? बताओ, मैं भी देखूं दर्शन पालू। सृष्टि की रचना ऐसा ही हुआ है बस। तो कहते हैं कि जो वर्ण के आप हो कोई भी इस रामायण का पठन पाठ कर सकता है, सुना सकता है, गा सकता है, इसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस गंगा अमृत रूपी और रस का पान कर सकता है। और फिर अंत में क्या कहा कि वंदे वाणी विनायको। ये अंत में मैं और वाणी को देने वाले कौन है? सरस्वती। सरस्वती का जो पूजा करता है उसका वाणी शुद्ध होता है, उसका वाणी पवित्र होता है। एक व्यक्ति थी जो कि संसार में सरस्वती जी को पता नहीं मानती थी या ना मानती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं मानती थी। वो थी कौन? मंथरा जी। इसीलिए तो उसके ऊपर विराज गई थी ना, उसने उसी को तो जी बैठा था कि जाओ तुम ऐसा ऐसा अनाप शनाप कह दो। तो वंदे वाणी विनायको। विनायको यानी जो विनायक को हरते हैं, जो विघ्न बाधाओं को हरते हैं, वो कौन? गणपति जी। बोले श्री सिद्धि बुद्धिमान महागणाधिपति गणपति महाराज की। तो सरस्वती और गणपति जी का प्रथम उसने अवंदना किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसको रचने लगे और रचते रचते जब रच ही दिया पूरा इस रामायण को, तो श्री राम कथा को रच दिया। रचने के बाद में और उसकी जो महत्व था, उनकी जो नाम शोहर था, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व कब खिलता है? जब राम का सहारा लेता है। जब राम का सहारा लेता है तो उसका व्यक्तित्व और भी खिलता है भीतर से और बाहर से भी। तो रामायण को रच दिया इतना सुंदर ग्रंथ को, तो बाद में क्या हुआ और बहुत से उनकी नाम शोहर बढ़ गया। तो एक दिन क्या हुआ और कुछ क्या होता है, कुछ भंडारा हुआ ऐसे ही, जैसे यहाँ पर खूब सत्संग हो रहा है, बड़ा सा भंडारा हुआ और वहां पर बहुत लोग आए और खूब दान इत्यादि मिला, ज्ञान इत्यादि आया और बहुत कुछ भोजन पान इत्यादि हुआ, सत्संग हुआ। तो तुलसीदास जी के कुटिया में और आश्रम में किसी ने लाकर ढेर सारा सौदा इत्यादि भी रख दिया वहां पर। तो सौदा होता है जहाँ पर बहुत ऐशो आराम, बहुत पैसा लगता होता है, तो वहाँ चोर भी लगते हैं, बहुत धन दौलत होता है तो चोर लगेंगे ही। तो चोर इत्यादि आए वहां पर उनके आश्रम में, और चोरों ने क्या किया, आकर के जो भी वस्तु था वहां पर सब कोशिश करते हैं भीतर आश्रम को आने को। आश्रम के भीतर आने को चोर लोग कोशिश कर रहे हैं। जब चोर लोग कोशिश करने लगे आने को आश्रम में, तुलसीदास जी तो भीतर सीताराम सीताराम जप करते हैं, वो पूरा एकदम मस्त सीताराम का जप कर रहे हैं, और चोर लोग बाहर से कोशिश कर रहे आने को। तो पल्ला के पास में जब जाते हैं तो देखते हैं 2 वीर वहां पर खड़े हैं, 2 वीर खड़े हैं। तो उसने सोचा, अपना दिमाग दौड़ाया, सोचा चलो अच्छा इस पल्ले से नहीं, क्योंकि लोग चोर भी होते हैं हमारे से भी, जैसे से भी, हमारे जैसों से भी काफी तेज दिमाग रहता है उनका। वो सोचे कि चलो अच्छा दूसरा पल्ला से कोशिश करे। तो गए दूसरा पल्ला से कोशिश करे। जब आए उस पल्ले के पास में तो देखते वहां पे भी
दो बालक खड़े हैं, और वो दो बालक ऐसे नहीं है, वो दोनों धनुष बाण लेकर खड़े हैं, खड़े हैं मस्त। तो सोचा चलो ऊपर से छत में से कोशिश करो, कहीं से तो भालो, चोरी करना ही है, सामान भीतर दिख भी रहा है, लालच भी हो रहा है। तो कहे ऊपर छत पे जब चढ़ गए, कूद के छलांग मार करके ऊपर जब चढ़ गए, वहां से कोशिश कर रहे हैं चढ़ने को, वहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश किया कि टाइल और हटाए जो है ऊपर छत में बना हुआ उसका, टीन वगैरह फाड़े, कुछ भी करे। तो जैसे वहां ऊपर चढ़े और कोशिश किया, तब तक देखे दो वीर वहां पे भी खड़े, और धनुष बाण लेकर एकदम तैयार है मारने को। तो चोरों ने रात भर ऐसा किया। तुलसीदास जी जब जब श्री राम जय राम कर रहे हैं, सीताराम माला का जप कर रहे हैं भीतर, उनको तो पता ही नहीं बेचारा का। सुबह जब हुआ, चोर लोग गए, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। चोर लोग गए और बताया इससे बात हुआ रात को, तुम्हारे घर में क्या है, ये कौन दो वीर है, कौन दो वीर है ये? तुलसीदास जी से पूछा तो तुलसीदास तुरंत क्या किया, हाथ जोड़कर उन दोनों को बुलाया, उनका चरण स्पर्श किया और माथे लगाया, उनका चरण का स्पर्श लेकर के अपने माथे पे लगाया, माथे पे लगा करके और कहते हैं कौन सा चौपाई, धिग जही धिगते ही जही प्रभु परिश्रम भयऊ, अबलऊ मोर कपट ना गयऊ, अबलऊ मोर कपट ना गयऊ। कि धिक्कार है, उनका चरण स्पर्श करके वो कह रहे हैं कि हम लोग चोर है, चोरी करने को आए रहे हैं, और इधर तुलसीदास जी उनके चरण में पड़े हैं और कहते हैं कि धिक्कार है हमारे इस जीवन को कि हम राम राम जप रहे हैं, हमको दर्शन नहीं दे रहे, तुम लोग चोर हो, रात भर जागे हो और तुमको दर्शन दे रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। तुलसीदास जी बोलते हैं धिक्कार है हमारे जीवन को, धिगते ही जय प्रभु परिश्रम गयो, अब लो मोर कपट नहीं गयो। कि हमारे पास अभी भी पूर्ण रूप से मैं अर्पित नहीं हूं राम जी के, कि राम जी मुझे दर्शन दे, वो चोरों को दर्शन दे रहे हैं। तब वो उसके दिमाग में आया कि अभी भी हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं और राम जी क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। समझ गए इस बात को, क्योंकि अभी भी हम ये सब सौदा फौदा बटोर के सब घूमते रहता है, राम राम तो कहता है, लेकिन राम जी तो पैरा और कहीं दे रहे हैं। दिमाग में आ गया। तब कुछ दिन से क्या किया उसने, चोरों से देखो उसने, और चोरों को वो गुरु में बना लिया, और चोरों ने तुलसीदास जी को गुरु बना लिया कि इनके आश्रम का पैरा दे रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारे आश्रम का पैरा दे रहा है कि नहीं हम सोच सकते हैं। हनुमान जी पहले देगा पैरा, हनुमान जी पहले देंगे, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी पैरा दे रहा ना दे हम सोच सकते हैं। तो राम जी और पैरा दे हैं तुलसीदास जी के आश्रम में। तो तुलसीदास जी फिर आगे क्या कहते हैं, असगुणी संपत्ति दियो लुटाई, असगुणी संपत्ति दियो लुटाई, कर करवा कौपीत बिहाई, कर करवा कौपीत बिहाई। इस असगुणी संपत्ति जितना उसके पास में रहा, सब जितने आश्रम के देखरेख करने वाले थे, बोला इस सौदा को हटाओ, अब आज से इस आश्रम में सौदा पौधा ना रखना। और क्या करेंगे हम, उस दिन से असगुनी संपत्ति दियो लुटाई। जितना कपड़ा भी पहनते थे वो उसको भी कर दिया। सोचा कि अगर कपड़ा पहनेगा, कुछ सोना वोना पहन लिया तो रात भर चोर लोग फिर डेरा मानिए और हमारे राम जी के कष्ट देंगे। वो सोच रहे हैं कि हमारे राम जी को कष्ट हो रहा है और हमको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, तभी तो, क्योंकि अभी भी मैं कष्ट दे रहा हूं अपने राम को। उसने क्या किया, अपने सब कुछ कपड़ा को उतार दिया, सब कुछ असगुनी संपत्ति दियो लुटाई, सब बांट दिया, बेच दिया, जो भी कुछ किया। कर करवा को पीत बिहाई, और क्या रख दिया, कर करवा, अपने हाथ में खड़ाऊ, और करवा एक टूटा वाला लोटा होता है, लोटा जिसमें केतली के जैसा जो नहीं रहता, जैसे केतली में रहता है पानी आगे से धीरे धीरे छोड़ो, वैसा टाइप के लोटा यहाँ नहीं देखा हूँ मैं, भारत में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं देखा हूँ, यहाँ बहुत नहीं देखा हूँ। उसमें केतली टाइप का आगे रहता है, मुख की लोटा रहेगा, लेकिन पानी निकालना हो तो उसी के सहारा से निकालो। तो उसको कहा गया है करवा, कर करवा कौपीत,
कौपित होता है जो हनुमान जी छोटा सा एक लंगोट पहनते हैं, छोटा सा लंगोट तो पहनते, बस तुलसीदास जी उतना ही कपड़ा लेकर के सब कुछ बांट के सब वहीं छोड़ करके और कह दिए कि अब प्रभु राम आपको मेरे पास आना पड़ेगा, अब वो चोरों का रक्षा आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अब ये सब कर दिया हूँ। बोल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की काव्य करते करते अपने को इतना अनुभूति पाया, इतना ज्यादा अनुभूति पाया कि एक बार एक व्यक्ति जी और भी क्या हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पे राम कथा हो रहा है। राम कथा जो होता है पूर्ण रूप से पूर्ण प्राप्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति चाहता हो, भारी से भारी कोई विपत्ति हो या दुख हो और चाहता हो राम कथा के माध्यम से वो दारुण हो जाए, वो कष्ट का निवारण हो जाए, तो 9 दिन का कथा शास्त्र में लिखा गया है। और उस भांति से जिस प्रकार से आप कर रहे हो एकदम इसी भांति से पूरा 9 दिन का जो भी मनोकामना होता है पूर्ण हो जाता है और तुरंत होता है। तो एक बार की गोस्वामी तुलसीदास जी का एक और चरित्र वर्णन करते हैं जो उनके साथ में हुआ, क्योंकि राम कथा की इतना महत्व है। तो क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी और एक द्राविड़ देश का राजा था, एक काशी देश का राजा था, उसमें बड़ा मित्रता हुआ, दोनों में बड़ा सुंदर मित्रता हुआ। तो मित्रता जब होता है तो अच्छे अच्छे बात होता है, दोनों राजाओं में बड़ा सुंदर बात हुआ। तत्पश्चात दोनों के पत्नी गर्भवती हो गई और मित्रता तो इनका था ही, तो अच्छे अच्छे बातों करते करते तो एक ने बोला था ठीक है हमारे घर पर लड़का होगा, तुम्हारे घर पर लड़की होगी, तो हम लोग विवाह कर लेंगे दोनों का। बोला ठीक है, अच्छा ठीक है, बात की ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा हुआ कि जो पहले वाला था जिसने बोला था कि हमारे यहाँ पर लड़की होगा और आपके यहाँ लड़का होगा, उसके जो लड़का होने वाला था उसका तो पहले लड़की ही हो गया, लड़की ही हो गया, और दूसरा जिसके लड़की होने वाला था उसका भी लड़की ही हो गया। अब दोनों के पास लड़की हो गया, और जो लड़के वाला जिसके पास होने वाला था लड़की हो गया, उसके पत्नी से ये राजा जी अपने पत्नी से कहती है कि यदि हमारे पास हमको लड़का होना था, यदि हमारे पास और लड़की हो गया यदि, तो मैं लड़की का हत्या कर दूंगा और अपने आप का भी हत्या कर दूंगा। और राजा जी अपने पत्नी से कहते हैं कि यदि हो गया तो बस पत्नी के जैसे ही, क्योंकि पहले के समय में वो पति लोग को भी बिल्कुल अलाउ ही नहीं था कि जहाँ पर प्रकट हो जन्म हो धर्म स्थान में जाने का और मौका ही नहीं था। तो वहां पर पत्नी जानती है और साथ में जो दाई माँ है वो जानती है, और उधर बेटी ही हो गई। अब पत्नी सोचती करे तो करे क्या, राजा हत्या कर लेंगे और बेटी को भी मार डालेंगे, क्या करें अब। तो जो वहां के ब्राह्मण था, पुरोहित जो था, उनको समझा बुझा करके समझाया और कहा कि देखो ऐसी सी बात है, हत्या हमारे ऊपर आएगा, हम लोग बचा ले क्यों ना इसको, ऐसा करे इस बात को छुपा देते हैं। तो छुपा ही दिया इस बात को, और जब छुपा दिया तो छुप गया बात, और ऐसे करके सोचा कि चलो और समय पे यदि खुल जाएगा तो क्या करेंगे, देखेंगे परमात्मा जैसे चाहेंगे तो बड़ा हो जाएगा लड़का, शायद राजा ना मारे बेटे को और अपना खुदकुशी शायद नहीं करे। तो ऐसा कर करके क्या हुआ, और इधर जो बेटी थी उसको लड़का के जैसा ये लोग पाल रहे हैं। अब उधर से निमंत्रण आ गया कि हम लोग आकर के तुम्हारे बेटे के साथ में अब आया दावत देने के लिए कि अब हम आपको आपकी बेटी को आपके बेटे के साथ में अपने बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। प्रस्ताव लेकर के आ गए, जो प्रस्ताव लेकर के आ गए वहां पर उनके पास में, अब इधर बात धीरे धीरे अब खुल ही गया। बात जब धीरे धीरे खुल गया, अब राजा जी तुरंत ही वहां पर उठ खड़े हुए कि मैं खत्म कर दूंगा। तो इतने में किसी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बहुत चल रहा है और मैंने बहुत सुना कि वो परम परम पवित्र संत है, वो ब्रह्म ज्ञानी है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है चलो उनको भी कोशिश कर लेते हैं। तो उनके पास में गए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में गए और ऐसा बात कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है कि एक के पास और जिसके पास में बेटा होने को था बेटी हो गया, और इधर प्रण किया कि उसको खत्म कर देंगे, और वो राजा जी चल पड़े अपने आत्महत्या करने के लिए। तो बताया था ठीक है चलो, मैं तो कुछ नहीं जानता, राम जी यदि चाहेंगे हो जाएगा हो जाएगा, राम जी की मर्जी, मैं क्या जानूं। लेकिन हाँ एक काम तुम लोग करो, यदि चाहते ही हो तो तुम लोग 9 दिन का राम कथा का व्यवस्था करो और राम जी जैसे चाहेंगे ऐसा होगा। तो 9 दिन का राम कथा हुआ
उसमें एक कलश रखा जाता है, कलश को पूजन करके और उसमें और सोने की सिक्का डाल करके और हर दिवस सिक्का सोने की सिक्का के द्वारा और कुछ दूबग्रास के द्वारा सभी को स्पष्ट किया जाता है कि अंत में जो भी कोई 9 दिन तक आता है या श्रवण करने वाले या जो भी व्यक्ति अंत में जो भी कुछ परमात्मा से मांगेगा वो सिद्ध होगा। तो ऐसे ही रामायण के विधि विधान से पूरा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बहुत से लोग को इकट्ठा करके खूब मस्त बड़ा किया, भजन किया, सत्संग किया, रामायण का पाठ किया और 9 दिन तक राम कथा किया। जब 9वां दिवस आ गया, 9वां दिवस में और जब कन्या को, जो कि कन्या ही थी और वर के रूप में पूरा श्रवण ही कर रही थी और साथ में उसके माता पिता और सब स्मित यान बांधव, तो वहां पर कलश को लेकर के उठाया, उसमें से सिक्का निकाल करके और जैसे ही तुलसीदास जी ने और उनके ऊपर छिड़का, तुरंत वो लड़की से लड़का ही हो गई। बोल श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। जय रामायण की जय रामायण की। कलयुग तरण उपाय होई, कलयुग तरण उपाय होई, राम भजन रामायण होई, राम कलयुग तरण उपाय होई, कलयुग प्रेम मन लायो, पारे प्रेम मन लायो। रामायण महारानी की जय। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण का काव्य किया। यहीं पे भजन करेंगे श्रीमान।